हेलो एवरीवन। वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यू प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर चार्ज रिंग के वजह से। राइट। तो चलिए चलते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ ऐसा है कि एक रिंग अपने पास है। एक रिंग अपने पास है। एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। यहाँ पर मैंने रेडियस यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। लेट अस सपोज इसका जो रेडियस है वो कितना है जी, कैपिटल आर है। इसका जो रेडियस है वो कितना है जी, इसका जो रेडियस है वो क्या है जी, कैपिटल आर है ना। इसका जो रेडियस है कितना है जी, कैपिटल आर। राइट। और इसके सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग एक कैपिटल चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। राइट। ठीक है। अब इसके सेंटर पे एक चार्ज को रखा गया है जिस पे चार्ज माइनस क्यू है और उसका मास क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है ना। अब ये जो सेंटर पे जो चार्ज को रखा गया है, जाहिर सी बात है अब ये इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि हमको पता है कि सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस सर्कुलर रिंग की वजह से वो कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब चार्ज उसके सेंटर पे होगा तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। राइट। तो मतलब इक्विलिब्रियम पे है। अब क्या किया गया, अब क्या किया गया, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि हियर एफ नेट एक्टिंग ऑन माइनस क्यू एट द सेंटर इज जीरो। नाउ माइनस क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। इस माइनस क्यू को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है बाई एक्स। इसका मतलब जो एक्स है वो बहुत ही स्मॉल है। एक्स जो है वो स्मॉल है, स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया गया फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। राइट। सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑसिलेट करेगा क्यों, है ना। ये ऑसिलेट करेगा क्यों, देखो वो बहुत ही सिंपल है। वो बहुत ही सिंपल है, समझते हैं उस चीज को। जैसे यहाँ पे उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है क्या है, जीरो है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करोगे, लेट अस सपोज वो यहाँ पे आ गया डिस्प्लेस करके, ये जो लेंथ है मैंने लंबा यहाँ पे बना रखा है, आपको देखने में लग रहा होगा कि इट इज कंपेरेबल टू द वैल्यू ऑफ आर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस समझने के लिए मैंने इतना लंबा इसको बना रखा है कि एक्सप्लेनेशन देने में आसानी होगी। हालांकि वो है बहुत छोटा ही, जो एक्स का वैल्यू है वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू आर है, जिसका यूज जब मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा वहां पे मैं करूंगा। ठीक है। अब देखो, अब जब सपोज मान लो कि चार्ज यहाँ पे है, जब चार्ज यहाँ पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के अलॉन्ग इधर होगा। अब क्योंकि चार्ज निगेटिव है, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेंटर की तरफ लगेगा। तो जब इसको डिस्प्लेस करके आप छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो चार्ज है उसके सेंटर की तरफ चलना चालू कर देगा। और जब वो चलेगा तो यहाँ पे आने के पास उसके पास ना कुछ वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी की वजह से वो रुकेगा नहीं, यहाँ पे आगे की तरफ चला जाएगा, एक्सिस पे आगे की तरफ। और जैसे ही जब वो इधर आएगा तो अगेन उस चार्ज पार्टिकल पे, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये चार्ज नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर पे फोर्स लगेगा और वो अगेन सेंटर की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा। अगेन वो सेंटर को क्रॉस करेगा वो सम वेलोसिटी, और वो अगेन यहाँ पर आएगा और फिर से अगेन वो बैक टुवर्ड द सेंटर चला जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। और इस तरह से हम बोलेंगे कि जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो एसएचएम है ना। तो उस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा वो हमको बताना है। तो ये था फिजिक्स इसके बिहाइंड कि क्यों यहाँ पे उसका ऑसिलेशन हो रहा है, वो मैंने आपको बताया। इसलिए इसके मैथमेटिकल पार्ट पर आते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होगा। राइट। ओके। तो हम ये मानेंगे कि जब उसको सपोज एक्स अमाउंट से जब डिस्प्लेस किया गया तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ क्यू। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि चार्ज ऑन द रिंग क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो जो फोर्स लगेगा, चार्ज बिंग नेगेटिव, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा इधर होगा। फोर्स क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। अब इस फोर्स के वैल्यू को लिखना हो, इस फोर्स के वैल्यू को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे जी, फोर्स जो आएगा यहाँ पे, फोर्स का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, जो फोर्स निकल कर आएगा, फोर्स का जो वैल्यू यहाँ पे निकल कर आएगा वो क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। राइट। तो यहाँ पे फोर्स जो निकल कर आएगा, फोर्स का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, क्यू इंटू ई होता है। यहाँ पे चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक निगेटिव साइन पुट कर दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, माइनस ऑफ क्यू और ई का वैल्यू। ई का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस इज गिवन बाय k टाइम्स ऑफ q into x upon
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 टू द पावर 3/2। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में गिवन है कि स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया। इसका मतलब ये जो x है, इस x के वैल्यू को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, इसीलिए इसको हम लोग हटा देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, अब k का भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। माइनस ऑफ k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू एक्स अपॉन, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, आर टू द पावर क्यू हो जाएगा, आर टू द पावर क्यू हो जाएगा। तो अपने पास जो रिलेशन निकला फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू। देखो यहाँ पे क्यू का वैल्यू कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू का वैल्यू कांस्टेंट है, और नीचे में जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। और हमने पढ़ा था एसएचएम में कि जब भी अपने पास फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स के फॉर्म में कोई इक्वेशन बनेगा, तो ये एसएचएम का इक्वेशन है। ये क्या है, एसएचएम का इक्वेशन है। मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके अपोजिट में एक्ट हो रहा है। राइट, माइनस का मतलब क्या हुआ, उसके अपोजिट में एक्ट हो रहा है। तो हम ये लिखेंगे कि के का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो मैंने के लिखा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का के है, और यहाँ पे जो के लिखा है ये एसएचएम का है। ये दोनों सेम चीज नहीं है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ के, हमारे पास टाइम पीरियड का इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है जी, 2 पाई रूट अंडर m/k। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर 2 पाई, ये 2 पाई यहाँ पर नहीं है, मतलब मल्टीप्लाइड में है ना, डोंट गेट कंफ्यूज। 2 पाई रूट अंडर m अपॉन के का वैल्यू कितना है जी, क्यू क्यू, और ऊपर में क्या आ जाएगा जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू। राइट, तो हेंस हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो कितना आ गया जी, 2 पाई रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या होगा। पहला काम, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका जो पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि पहले समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या क्या कानून है, फिर आपको क्या निकालना है। अगेन यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है जिसके सरकमफेरेंस के अलॉन्ग एक स्मॉल चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, राइट। और इसके एक्सिस के अलॉन्ग एक वायर को, जो कि चार्ज वायर है, उस पे जो चार्ज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा दिया गया है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। उसका एक एंड कहाँ पे है, सेंटर पे। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी इनफिनाइट वायर, सेमी इनफिनाइट वायर है। तो इन दोनों के बीच, इस चार्ज रिंग में और इनके बीच लगने वाला जो इंटरेक्शन फोर्स है वो बताना है, वो बताना बेसिकली इस चार्ज रिंग की वजह से इस रड पे लगने वाला, इस वायर पे लगने वाला फोर्स आपको बताना है। तो इसको करने का दो मेथड हो सकता है। पहले हम लोग पहला मेथड यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलो चलो, अब देखो, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी रिंग की वजह से, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो चार्ज सर्कुलर रिंग है, वो क्या होता है जी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये उसके एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो सपोज यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। तो रड के या फिर इस वायर के डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट को मानेंगे और सबसे पहले उस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे, और उसके बाद इस पूरे रड पे फोर्स निकालने के लिए उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने में। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर आकर
एक मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट dx को मान लिया और इस dx पे लगने वाला फोर्स पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि इसी डायरेक्शन में होगा फोर्स का वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और ये जो चार्ज जो है, जो वायर पे जो चार्ज है वो dq, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। लैम्डा यहाँ पे प्लस लैम्डा मैंने लिया हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ एक्ट होगा जी, एक्सिस के अलॉन्ग ही, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, ग्रेट। अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे, जो छोटा सा एलिमेंट dx के अंदर जो इनक्लोज्ड है, इस पे लगने वाला जो छोटा सा फोर्स होगा उसको मैं df बोलता हूँ, राइट। तो इस df का जो वैल्यू होगा, df का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा जी, q इंटू ई, क्यू इंटू ई होगा सिंपली। तो q का वैल्यू कितना होगा, q का वैल्यू कितना होगा, तो मतलब डी क्यू इंटू ई होगा। डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन डी क्यू, इन दिस लेंथ डी एक्स। तो इसमें जो डी क्यू हम लोग लिखेंगे वो सिंपली क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा, राइट। लैम्डा जो है यूनिट लेंथ में चार्ज है, तो डी एक्स लेंथ में जो चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स होगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा कितना होगा जी, के क्यू एक्स अपॉन रूट ऑफ मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2, द पावर 3/2। ठीक है। अब इस अब इस डीएफ के वैल्यू को सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा वो सेम ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वही इस वायर पे लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा, या फिर वायर की वजह से रिंग पे लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इंट्रैक्शन फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे होगा। ठीक है। अब देखो डीएफ का जो वैल्यू यहाँ पे जो निकल रहा है, इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। डीएफ का वैल्यू, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, के क्यू कांस्टेंट है, लेकिन ये टर्म क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे। तो डीएफ का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से, थोड़ा सा हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालते हैं। वो क्या है जी, के टाइम्स ऑफ क्यू इंटू लैम्डा, और अंदर में क्या बचेगा जी, एक्स इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2, द पावर 3/2। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द नेट फोर्स, यू विल गेट द नेट फोर्स। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आपको मिलेगा वही क्या होगा जी, नेट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होगा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होगा। तो चलिए करते हैं इसको। मैं मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है जी, लेट अस सपोज टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर है। तो यहाँ से अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आर स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना होगा जी, 2x dx होगा। और टी स्क्वायर का कितना होगा जी, 2t इंटू डी टी होगा। ये टी टी खत्म हो गया, तो आपके पास क्या बचा जी, एक्स डी एक्स को हम टी डी टी से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो एक्स डी एक्स है उसको हम लोग टी डी टी से रिप्लेस कर देंगे सिंपली, राइट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हमको चेंज करना होगा, वो होगा लिमिट। जब x का वैल्यू जीरो होगा, जब x का वैल्यू जीरो होगा तो t का वैल्यू कितना होगा जी, t का वैल्यू कितना होगा जी, r होगा। और जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो t का भी वैल्यू कितना होगा जी, इन्फिनिटी होगा। ये दो लिमिट हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको यदि हम चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ q इंटू लैम्डा। ये नहीं है नीचे में, अब इसको इरेज करो, ये इरेज हो गया। ये अब इंटीग्रेट जब करेंगे तो एक्स डी एस का वैल्यू कितना होगा जी, टी डी टी अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा जी, टी पे पावर क्यू। और जो लिमिट होगा वो आर से कहाँ जाएगा जी, इन्फिनिटी को जाएगा। आर से कहाँ जाएगा जी, इन्फिनिटी को जाएगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ क्यू इंटू लैम्डा। और ये जब कट करोगे तो कितना होगा जी, टी स्क्वायर। और 1/टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है आपको पता है क्या होता है, -1/t। और यहाँ पे लिमिट जो है
लोअर लिमिट आर है और अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। इस माइनस साइन को आप मैनेज कर सकते हो बाय इंटरचेंजिंग द लिमिट, और जब इंटरचेंज करोगे लिमिट को तो क्या हो जाएगा जी, और के का वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा, 0। तो फोर्स का जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आया आप देख सकते हो, क्यू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा जी, क्यू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये नेट फोर्स का वैल्यू यहाँ पे, ये नेट फोर्स का वैल्यू आपको मिला। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, इस सवाल को करने का एक और तरीका हो सकता है, ठीक है। वन सेकेंड, हाँ ठीक है, सॉरी। अब इस सवाल को करने का एक और तरीका हो सकता है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। उसको भी देख लेते हैं। अब ये जो है इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ एंड देन यस। अब इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, वो है क्या, चलिए देखते हैं उसको। हम्म, ये पेन ले लिया। अब हमको पता है कि किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर होता है। जैसे इसके वजह से ये जो वायर है ना, तो सपोज मैं यहाँ का एक एलिमेंट लूँ, यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस वायर की वजह से, इसके वजह से, जैसे कि आपके पास कोई एक सेमी इनफिनाइट वायर है, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया है और इस पे जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो इससे आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, कितना होगा जी, के लैम्डा बाई आर होगा, और ये इधर होगा, कितना होगा जी, के लैम्डा बाई आर होगा। ये बहुत ही सिंपल है ना। ये इसका डेरिवेशन है, जो कि मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, बट फॉर द मोमेंट जस्ट नो दिस कि ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, which is k lambda by r, और ये क्या है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि k lambda by r होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस सेमी इनफिनाइट वायर की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है जी, k lambda by r है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और कंपोनेंट होगा इधर की तरफ जो कि क्या होगा, k lambda by r। तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज जो इसमें इनक्लोज्ड है, छोटा सा जो चार्ज, उस पे फोर्स इसके अलोंग और इसके अलोंग लग रहा होगा। दूसरा जो फोर्स है यहाँ पे, दूसरा जो फोर्स है कि यहाँ क्या हो सकता है, जस्ट ये जो एलिमेंट है इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे यहाँ पे एक एलिमेंट लो, यहाँ पे एक एलिमेंट लो, इस पे भी इस इस सेमी इनफिनाइट वायर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर होगा, के लैम्डा बाई आर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किधर होगा, ऊपर होगा, के लैम्डा बाई आर। अब देखो ये के लैम्डा बाई आर और ये जो के लैम्डा बाई आर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये जो है देखो, जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जो सिचुएटेड एलिमेंट है उनका जो ये कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट होता जा रहा है। तो बचा क्या, ये एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो बचा, एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो बचा। इसका मतलब इस छोटे से एलिमेंट डी क्यू पे, सपोज यहाँ पे जो एलिमेंट डी क्यू होगा जो कि चार्ज है, जो कि सर्कुलर रिंग पे जो चार्ज है, उस पे मैं फोर्स निकालूं, उस पे मैं फोर्स लगा निकालूं और उस फोर्स को मैं डीएफ बोलूं तो क्या निकलेगा जी, क्यू इंटू ई। क्यू का वैल्यू कितना मान लूं मैं, डी क्यू इंटू ई कितना है यहाँ पे, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, राइट। और नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे इसी को क्या करना पड़ेगा जी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो हमको क्या मिलेगा जी, नेट फोर्स का वैल्यू मिलेगा। अब देखो यहाँ पे के लैम्डा बाई आर क्या है, कांस्टेंट है, और इस डी क्यू का बस इंटीग्रेशन होगा, तो जो डी क्यू का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या देगा,
नेट चार्ज ऑन रिंग जो कि स्मॉल क्यू है। बन गया? यही आपका आंसर हो गया। के का वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो, तो इट विल बी लैम्डा इंटू क्यू अपॉन के का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, राइट। ओके, ओके देन अब नेक्स्ट जो है, हाँ चलिए थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे सबसे पहले सवाल को समझते हैं। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले सवाल को समझिए, सवाल में जो दे रखा है पहले उसको समझिए, क्या दिया होगा और क्या निकालना है और कहाँ से किस टॉपिक से रिलेटेड वो सवाल है पहले वो देखिए। उसके बाद हम इसको, उसके बाद वो सवाल का जो मैक्सिमम पोर्शन होगा वो आपके दिमाग में आपको लगेगा कि हाँ भाई सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। इस सवाल में ये दे रखा है कि एक सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू, है ना। मतलब एक लूप है जिस पर टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है, कैपिटल क्यू है। इस पर जो टोटल चार्ज कितना है जी, कैपिटल क्यू है। टोटल चार्ज पे, टोटल सर्कम्फ्रेंस पे, है ना। ए स्मॉल लेंथ ऑफ डीएल ऑफ द वायर इज कट ऑफ। यहाँ पे देखो एक डीएल लेंथ है, इसको कट किया गया है। बोलता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग वायर। तो जो रिमेनिंग वायर बचा यहाँ पे, ये जो पार्ट बचा, ये जो रिमेनिंग वायर जो पटा बचा आपके पास, इसके वजह से इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू निकालना है, राइट। अभी अगेन सवाल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि ये सर्कुलर रिंग के से रिलेटेड सवाल है ना। और मैंने जब बताया था, जब मैंने पढ़ाया था आपको सर्कुलर रिंग, तो मैंने ये बोला था कि इस कंप्लीट रिंग के वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है जी, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और उसका डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट चार्ज लो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये कैंसिल आउट होता जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे जीरो हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंगे कि ई नेट, ई नेट का वैल्यू जीरो है। यहाँ पे ई नेट में दो पार्ट, कौन सा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कट पार्ट जिसको कट किया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। और इन दोनों का जो समेशन है वही तो क्या है, जीरो है। वही तो क्या है, जीरो है। आपको रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें, वेक्टर फॉर्म में लिख दें। इसका मतलब रिमेनिंग जो है उसको ई आर से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। ई आर जो होगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ ई ऑफ कट होगा, है ना। इसको समझना, ई आर का मतलब, आर मतलब रिमेनिंग पार्ट की वजह से। इसका मतलब कट पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसके वजह से, रिमेनिंग पार्ट की वजह से। तो इसका मतलब हम कट पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो जाएगा, लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड में तो वही होगा लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम देखें, ये जो कट पार्ट है, ये जो कट पार्ट है ना, इसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो बहुत ही छोटे से लेंथ डीएल में इनक्लोज्ड होगा। इस छोटे से लेंथ डीएल में जो इनक्लोज चार्ज है उसको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए उसको लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कट पार्ट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी क्यू। डी क्यू का मतलब क्या है, इस छोटे से लेंथ डीएल में जो चार्ज इनक्लोज्ड है, राइट, चार्ज जो मौजूद है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, सिंपल सिंपल। पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला था यहाँ पे वही अप्लाई होगा, क्योंकि डीएल में जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है। अब देखो के का जो वैल्यू होता है वो हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कितना हो गया, ए स्क्वायर। और डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, वेरी सिंपल। 2 पाई ए लेंथ में जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। देखो टू, सॉरी टू ऊपर नहीं होगा, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं। क्यू जो चार्ज है वो किस में है जी, 2 पाई ए लेंथ में है। तो डीएल लेंथ में जो डी क्यू होगा इतना हो जाएगा कि नहीं, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा वो क्या बना जी, वो क्या बना जी,
क्यू इंटू डी एल बना ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये 4 है और ये 2 है, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, ऊपर का पाई नीचे आएगा तो पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये कितना है एप्सिलॉन नॉट, और ये एक ए है और ये एक ए है, ये दोनों ए मिलकर कितना हो जाएगा ए क्यू। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कट पार्ट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा जी, क्यू टाइम्स ऑफ डी एल अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यू, राइट। ये उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, तो हम 1 से ये बोलेंगे, 1 से ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी कितना होगा जी, क्यू टाइम्स ऑफ डी एल, मैग्नीट्यूड की हम बात करें, मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो क्यू टाइम्स ऑफ डी एल अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए क्यू, बन गया, खत्म। तो ये भी सवाल अपना बन गया, ठीक है, ठीक है ना। ये नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, इसमें और भी कुछ सवाल है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। ओके फिर, बाय बाय।